आदर्श नारियों का ये भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष, भारतवर्ष। एक ही घर में 36 वर्ष तक भगवान सुखदेव ने कहा, राजन एक ही घर में 36 वर्ष तक साथ रहकर भी संयम का उन्होंने पालन किया। आज कथा में आया आनंद आ रहा। एक ही घर में 36 वर्ष तक साथ रह के संयम का पालन, ऐसे संयमों को ही ज्ञान मिलता है। संयम में रहिए। हमें ज्ञान सीखने को। देखिए ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन लंगोटी लगाना तो है ही, साथ में संयमी विवेकी साधना बिल्कुल मर्यादा में, भोजन पान में, दिनचर्या में, उठन में, बैठन में, चितवन में। आपकी हमारी चितवन में भी कुंठा आ गई तो वो भी दोष है। आपका हमारा मन कथा के माध्यम से कहीं प्रगट हो गया तो दोष है, दोष है। कथावाचक, कथावाचक के अंदर भगवान की वाणी है, जो उसकी अपनी वाणी नहीं है, भगवान की वाणी है। और भगवान की वाणी पर अगर हमें कुछ हमारे मन में भ्रम आया, कुंठा आई, तो भगवान कहते कि पातक लग जाएगा। लालची, क्रोधी, द्वंदी, प्रतिद्वंदी, ये दोष है। माने सोचने में दोष है। ज्ञान बाजार में नहीं मिलता, ज्ञान बाजार में नहीं मिलता। आजकल पुस्तकों के द्वारा ज्ञान का प्रचार प्रसार तो बहुत हो रहा है। अब आगे कथा वही मुझे कहने जा रहा है, ज्ञान बाजार में नहीं मिलता। आजकल पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान का खूब आदान प्रदान और प्रचार हो रहा है, किंतु किसी भी व्यक्ति के मस्तक में ज्ञान दिखाई नहीं देता। ये लोग कथा में जाते हैं, चारों तरफ कथाएं चल रही है, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, सिद्धपीठ पर कहीं भी जाते हैं, जाते संतों के पास आश्रम में जाते हैं, महापुरुषों के साथ पास आप कई जगह जाते हैं, पंचों के पास भी हम जाते हैं, लेकिन खाली की खाली लौट के आ जाते हैं। हमने सुना बहुत, समझा बहुत, लेकिन सबको वही सुना और समझा और वही उड़ा के चले। आपने पैसा बहुत कमाया, लेकिन संसार के जुगों में आप ऐसा दाव लगा देते हैं कि आपके संपत्ति के भंडार भी खत्म हो जाते। आपके घर में कोई एक बड़ी बीमारी आ जाए, आपकी पूरी संपत्ति को स्वाह कर दे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कथा बालाजी पर अगर कथा सुनने के बाद हमारे अंदर परिपक्वता नहीं आई, तो मैं ये कहता हूं कि फिर तो भैया आपका हमारा ईश्वरी मालिक है, हमारा आपका। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, क्योंकि जो कथा सुनाता है तो जो कथा सुनते हैं, तो सुनाने वाला भी उतना मर्यादा में बंधा हुआ है जितना सुनने वाले का। हमें इससे हमेशा सावधान, सावधान, सावधान। महाराज एक ही घर में 36 वर्ष तक रहकर भी संयम में उन्होंने पालन किया। ऐसे संयम को ही ज्ञान मिलता है, ज्ञान बाजार में नहीं। आजकल पुस्तकों में प्रचार प्रसार का माध्यम भी बहुत है, किंतु किसी भी व्यक्ति के मस्तक में ज्ञान टिकता नहीं। आप कथाएं बहुत सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, लेकिन मस्तक में उसको ठहराव नहीं करना। मैं एक ही चीज कही थी, आप जो सुनते हैं, जब आप संसार के अपने कार्यक्रम से फ्री होते हैं, तो भगवान की ये कथा को उठा लो,
इस पर विमर्श करो। क्या करो? विचार करो, विमर्श। विचार एवं विमर्श एक ही बात। इस पर विमर्श करते रहिए कि कथा में जो बात आई थी, ये कहा था, हमें इसका पालन करना चाहिए। ये मेरे पालन करना। आज एक बात बताओ, अगर हम 5 बजे की आरती हमें करना है, अगर हम 3 बजे नहीं उठे तो आरती कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाए। जाड़े का टाइम है, नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन हमारा संकल्प है, हमारा व्रत है, होना ही है। नींद पूरी हो या ना हो, गर्मी लगती हो या सर्दी, हमें इतने टाइम पर उपस्थित होना। जैसे प्रातः काल मैंने कहा कि आपकी 2 आरती हो गई, तब तक तो किसी की 1 आरती भी प्रारंभ नहीं हुई। सही कह रहे हो। और आपकी कथा भी हो गई। अच्छा, ऐसी कथा किस आश्रम में चल रही है सब? नहीं महाराज। इतने भोर, इतने सवेरे किस आश्रम पर ये कथा चलती है? आप कहीं से मुझे शूटिंग करके डालोगे? कहीं नहीं चल रही है। और कथा सुनने का, कहने का ब्रह्म मुहूर्त में ही आनंद आता है, क्योंकि 12-1 बजे जब आप हम कथा सुनने आते हैं ना, तब तक हम संसार के विकारों से घिर जाते हैं तरंगें तैरने लगती हैं बेकारी। और संसार के वातावरण में इतने फंस जाते हैं महाराज कि हमारा कथा में मन लगता ही नहीं। फिर तो एक ही टाइम दिखना है कि अब रेस्ट हो गई और बस 1-8 घंटा ही कथा, और शाम को भंडारा के बुलाते हैं। अरे बम नहीं, भंडारे का भी एक अपना स्वरूप अलग है, वो भी अलग दिखता है। भंडारे की भी एक ऐसा नहीं कोई भंडारा खराब है, उसका भी महत्व है। आप देखो, वो रसोईया सुबेरे से लग के आपके लिए, हमारे लिए भंडारा पकाते हैं, लेकिन वो भंडारा हमें जब अच्छा लगेगा तब हम कथा बढ़िया से सुन के जाएंगे, तब भोजन करके जाएंगे। महाराज, पूर्ण संयम के बिना कथा में की बात आ गई महाराज, पूर्ण संयम के बिना ज्ञान नहीं पाया जा सकता। पूरा संयम, विवेकी, संयमी, इसके बगैर ज्ञान नहीं पा सकते। पूर्ण संयम के बिना परमात्मा भी प्रकट नहीं होते। कथा में प्रसंग आ गया, संयम के बिना भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, पूर्ण संयम के बिना भगवान भी प्रकट नहीं होते। एक ही घर में रहकर भी कर्दम देहूती ने 12 वर्ष तक बासमती बामली की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। कर्दम ऋषि ने 12 वर्ष तक और देवहूति ने एक ही स्थान पर रहकर, एक ही जगह रहकर 12 वर्ष तक बासमती बामती ने 36 वर्ष तक संयम का पालन किया। आजकल का मनुष्य तो 36 घंटे में भी संयम खो देता है। जी मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। 36 घंटे भी एक चीज और मैं बता दूं, कब हम वैसे संयम 2 साल का कर जाए, 4 साल का कर जाए, 5 साल का कर जाए, लेकिन जब मालूम पड़े कि हमको संयम करना है, हमने व्रत ले लिया है, व्रत में आपको व्रत नहीं किया हो तो भूख लगे ही नहीं, और कहीं ये ले लिया कि हमको व्रत करना है तो भूख लगेगी उसकी। दादा ठीक बोला। बहुत हमने कहा कि हमने अभी 1 साल का संयम 2 साल का ले लिया, तो संसार की वासना 2 साल कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा। आप समझ लें, तो इससे आपको हमको इसको सहज में लेना, किसी को बता के भी नहीं लेना, किसी को बता के नहीं, गोपनीय रूप से लेना है इसको। कर्तव्य जीव आत्मा है, कर्तव्य क्या है, जीवात्मा और देवहूति बुद्धि है।
कर्दम ऋषि कौन है? आत्मा जीव आत्मा। और देवहूति कौन है? बुद्धि। देवहूति देव को बुलाने वाली निष्काम बुद्धि है। देवहूति देव को बुलाने वाली निष्काम बुद्धि है। एक दिवस कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर बहुत दुर्लभ हो गया तपस्या करते करते। एक समय की बात है, भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, कर्दम ऋषि ने देखा कि उनकी धर्मपत्नी देवहूति का शरीर बहुत दुर्लभ होता गया। उसने मेरी सेवा करते करते अपना शरीर सुखा दिया। कर्दम ऋषि सोचने लगे, मेरी धर्मपत्नी देवहूति ने मेरी सेवा करते करते अपना शरीर सुखा दिया। ये देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने देवहूति से कहा कि देवी, कुछ वरदान तो मांगो। पहले ऋषि ऐसे ही होते थे, वरदान मांगो, तुम तपस्या कर रहे हो, आप वरदान मांगिए। देवहूति से कहा कर्दम ऋषि ने, बोले देवी, जेने का ऐ सुन, तू सुन। क्या कहा? उमा रमा है कलावती, ये नहीं कहा। देवी, देवी जी, मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूं, कृपया करके तुम कुछ वर मांगो, मैं वही दे दूंगा। कर्दम ऋषि ने कहा, तुम वरदान मांगो देवी, मैं तुम्हें वही दूंगा। देवहूति ने कहा, आप जैसे ज्ञानी पति मुझे मिले हैं, वही वरदान है मेरे। आप जैसे पति मिल गए, अब और वरदान ज्ञानी पति मिले हैं, मेरे लिए यही वरदान है। मैं तो पूजा करके बस इतना ही मांगती हूं कि मेरा सौभाग्य अखंड हो, मैं अखंड सौभाग्यवती हूं। पूजा करके मैं सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती हूं। पहला पेट है, पहला पेट है, या पेट का दाता परमात्मा है। पहले पेट है या पेट का दाता कौन है? परमात्मा। स्त्री का धर्म है कि रोज वो तुलसी और पार्वती की पूजा करे। ये मेरे बाबा, स्त्री का धर्म है कि डेली तुलसी और देवी पार्वती की पूजा करे। दादी, मुझे शायद 15-20 वर्ष हो गए, तुलसी की तो बात रोज होती है, लेकिन माँ पार्वती की मांग में डेली भरता हूं। कब भरता हूं? और माँ के पैरों में महावर भी डेली लगाता हूं। नहीं आई समझ में? है? आपको अजीब लगता होगा मेरी बात सुन। आपको ऐसा मैं नहीं कहता हूं, मैं ये करता नहीं हूं, जो मैं करता हूं वही कहता हूं। डेली माने दिया के लिए होने लग जाती है शाम को, नहीं हमने दिया तो तुलसी पे हम ही ले जाएंगे भाई। जय हो बाबा, ये मेरे बाबा, तुलसी माता, ओ जय तुलसी माता, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिव जी, ओम जय तुलसी माता। मांग सिंदूर विराज तटी को, गगन देखो ओ जल से दो नैना, चंद्र पतंगनी को, ओम जय। बराबर ऐसे, और अगरबत्ती भी। फिर हम 10-5 मिनट बैठ के बतियाते हैं, फिर क्या करते हैं? अरे आप
आपको हंसी लगती होगी, मैं आपको केवल ऐसे ही नहीं, मैं अंदर से कह रहा हूं। बोला सच्चे अभी भी ऊपर छत पे ठंड रहती है, लेकिन 10 मिनट तो बतियाते ही है। ये मेरे बात पूरी बात कह के तब नीचे उतरते। वो तुलसी मैया की, वो पार्वती मैया की। आज की स्त्रियां तुलसी की पूजा तो करती होंगी, किंतु चाय नाश्ता करने के बाद सही सही अब कथा में आ गया तो मैं क्या कहूं। राकेश तो दे के आया, अब बारे जा अब की श्यामा तुलसी सारे, अब पता नहीं है हमारे, आप देखोगे 5, 7, 10 गमलों में भगवत कृपा हुई है। तो कृपा होती है तभी होती है, तभी होती है। और तुलसी में से तो भाई ऑक्सीजन निकलती है सीधे सीधे। 10 मिनट बैठ जाओ तो वो उसकी जो तुलसी की ऑक्सीजन हमारे हृदय को सही कर देती है। और घनी है, और इतने बड़े बड़े पेड़ है, कितने बड़े बड़े, नजर न लग जाए तो मेरे बाबा महाराज ये सुनकर कदम ऋषि बोले, न कुछ तो तुम्हें मांगना ही होगा। कर्दम ऋषि बोल पड़े, देवी देवभूति, अब आपको कुछ तो मांगना ही होगा। पति के आग्रह करने पर देवभूति ने कहा कि आपने प्रतिज्ञा की थी कि एक संतान के होने के एक संतान होने के होने पर संन्यास ले लेंगे। संतान तो हुई नहीं है। अभी संतान तो हुई नहीं, बराबर। अभी यदि इच्छा हो तो एक बालक मुझे दे दो, एक बालक मुझे दान में दे दो। क्या कहा था महाराज? आपकी इच्छा है, एक बालक मुझे दान में दे। मनुष्य शरीर की रचना ही ऐसी है कि वो भोगों का मर्यादित और परिणाम में ही उपभोग कर सकता है। मनुष्य का शरीर जी है मर्यादित, अपनी शरीर का उपभोग कर मर्यादित हो। मर्यादा 12 साल एक साथ रहे शादी के बाद, लेकिन संयम में रहे। मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो रोग निश्चित हो जाओगे, रोगी हो जाओगे। मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो रोगी हो जाओगे। साफ कह दिया। कर्दम बोले, मैं तुझे दिव्य शरीर अर्पित करता हूं। शरीर कोई दिव्य बना देता। देवी, मैं सबसे पहले तुम्हारे शरीर को दिव्य अर्पित करता हूं। देवभूति सरस्वती के किनारे पर स्नान करने गई है। देवभूति कहां गई? मां सरस्वती के किनारे स्नान करने गई। सरस्वती में से अनेक दासियां निकल पड़ी। देवभूति जिस समय मां सरस्वती में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, मां भगवती सरस्वती की उस धारा में से अनेक दासियां निकल पड़ी और देवभूति ने स्नान किया और उनका शरीर बदल गया। देवभूति ने सरस्वती की धारा में स्नान किया और देवभूति का शरीर दिव्य हो गया। कर्दम ऋषि ने संकल्प के बल से विमान बनाया। संकल्प किया, विमान बना। कर्दम ऋषि ने, भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, संकल्प मात्र से विमान बनाया और दोनों उसमें बैठ गए। शांत और करुणा का रस प्रदान है इसमें एक विमान बनाया
और देवहूति और कर्दम ऋषि उसमें विराजमान हो गए। शांत और करुणा का रस है, श्रृंगार रस और हास्य का रस गौण है, छिपा दिया। वो चीज मैं नहीं कहना चाहता, वो पर्दा डाल दिया, वो चीज मैं नहीं कहना चाहता। विमान बनाया और उसमें दोनों विराजमान हो गए। कथा में श्रृंगार रस का वर्णन करने की आज्ञा महात्माओं ने नहीं दी। कथा में इसको आगे ले जाने के लिए महात्माओं ने इसे पर्दा खोल के इसका वर्णन करने की आज्ञा नहीं दी। हे श्रोताओं, श्रोताओं को संसार के विषयों के प्रति अरुचि हो और ईश्वर के प्रति प्रेम हो। संसार के प्रति आपकी रुचि न हो और ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ जाए, उसका नाम कथा है। ये लक्ष्य में रखकर वक्ता को कथा करनी चाहिए। उस बात को बचा जाओ, संसार को छोड़ो। अगर संसार की बात कह दी, अगर देवताओं की बात यहां पर उसका उल्लेख कर दिया, तो फिर संसारी जीव और देवताओं के अंदर अंतर क्या? क्या आपको मालूम नहीं है कि भगवान का अवतार हुआ तो माता जानकी के गर्भ से लव कुश पैदा हुए? क्या आपको मालूम नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण जब का अवतार हुआ तो उनके भी महाराज संतानें हुई? लेकिन ये गुण है, समर्थ को नहीं दोष को साझा। दिव्य शरीर थे और निर्विकारी थे। कैसे थे महाराज? संकल्प से। कथा श्रवण के बाद विषयों के प्रति अरुचि और ईश्वर के प्रति रुचि हो। अब जो मैं कई बार कहा करता हूं कि कथा ब्राह्म के बाद संसार के प्रति अरुचि और भगवान की कथाओं के प्रति रुचि होना चाहिए। यहां से आप जाए ना तो संसार की दीवारें तोड़ दो और भगवान की दीवारें पकड़ दो। लेकिन ऐसा कहां है? बाहर विक्रम बेताल डाले, भागो भागो भागो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, देर हो गई, देर हो गई। घास, मशीन, हरियाई, दुकान, राजनीति, भाई अब करोगे क्या? अगर वो खड़े रहे तो भाई उनको कौन छोड़ेगा, बांधेगा? मैं इतना आप पर कसाब नहीं डालूंगा, लेकिन फिर भी अरे चौपे बांध रहे हो तब भी सोचो कि हमारा तो भैया तेरे बगैर हमारा मन नहीं लगता। प्रभु गौ माता बांध रहे हैं, गौ माता सही से बताओ कन्हैया तुमको कैसे घास खिलाते थे? हम भी वैसे घास खिलाते। गौ माता, हमने सुना है कि कन्हैया गौ चराने जाते थे तो पैर में जूती नहीं डालते थे। हम जूती नहीं डाले। गौ माता हम आपकी सेवा कर रहे हैं। गौ माता हम आपकी सेवा में, घास खा लो, प्रेम से पानी पिलाओ। सीताराम सीताराम, राम 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 और कृष्णा 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 कृष्णा, तो उसमें भी बात बन जाएगी। लेकिन कहा हम कथा को भूल जाते हैं और संसार को पकड़ लेते। वही संसार हमको परास्त करता है, दुख देता है। अच्छा, जहां पर आप इस समय बैठे हो, सही से बताओ, आप इस समय निर्भय बैठे हो और यहां से जाने के बाद संसार के घेरे में समझो की कथा सुनी नहीं। भाई कथा में आप कब से बैठे हो? सवेरे से 5 बजे से 10:30 बज गए, 5.5 घंटे हो गए आप, और 5.5 घंटे की कथा अगर आपने अन्यास गंवा दी
तो समझ लो कि हमने संसार का बहुत बड़ा धन खो दिया, जेब कट जाए। जैसे आप कोई मजदूरी करके लौटे और आपकी रास्ते में 10, 20, 5, 25 रुपए 500 अगर आपको मिले मजदूरी के और कोई जेब काट ले और मालूम पड़ा कुछ नहीं है आपके पास, ऐसे खाली नहीं जाओ। तब अपनी दोनों जेबों में रेवड़ी, जो केला मिलता है वो, प्रसाद मिलता है वो, आप जहां से दौड़ लगाएंगे, दादी आ गई, दादू आ गए, काका आ गए, काकी जी आ गई, भैया जी आ गए, दीदी आ गई, बहन आ गई, प्रसाद। आपने किया, लिया प्रसाद और जही गप 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 नहीं, आप कुछ भी थोड़ा सा प्रसाद जब मिलता ही प्रसाद, बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी धर्म पत्नी को, अपने घर में जो भी सदस्य या जहां से आप मार्ग में निकलते हो, भैया राम राम, कहां से आ रहे हो? बोले बालाजी से। ले ढोलक वाला आता होगा, प्रसाद देगा, नेक तो दे। अमुक आते हैं बाथरूम से, दादा प्रसाद दे दो। अमुक गोले के मंदिर से अमृत ला भैया, अमृत आया, प्रसाद देगा। पुजारी प्रसाद दे दो, दादी प्रसाद दे दो। ये अपना भाव होना चाहिए। अपनी कथा का स्वार्थ सिद्ध जब ही होगा तब हम जहां से कुछ अपना प्रसाद, अपना कुछ देंगे के लोग ए भैया। और हमारे बहन बेटी तो लेके पल्लू में लेके बड़े भाग संभाल प्रसाद लेने की अगर याचना है तो हमारी माताओं से, वो पल्ला पसार के प्रसाद देती है और हम हाथ बढ़ा के लेते हैं। हम ये भी नहीं कि गमछा डाल के हम अपनी झोली तो भी बढ़ा दें। प्रसाद को झोली फैला के, आशीर्वाद कैसे मिले? आशीर्वाद लेने भी आते हैं वहीं से ऐसे ऐसे करके, और कई तो ऐसे हैं कि विमुख होके ऐसे पीठ दिखा के, अब जो पीठ दिखा के जा रहे हो पंचों से, मैं संत की बात भी नहीं कर रहा, अगर पंचों से पीठ दिखा के जो निकल गया उसका कल्याण कहीं हो सकता है। महाराज कथा में बात आ गई, श्रवण कीर्तन स्मरण और महाराज याद सेवन अर्चन वंदन संख्य आत्मनिवेदन और दाम्य, ये 9 अंग नभा भक्ति के आते हैं। नवदा भक्ति के सिद्ध होने पर ही कपिल मुनि भगवान में अवतार लेते हैं। नवदा भक्ति अगर आपके अंदर होगी तब भगवान आपके घर में प्रकट होंगे। महाराज नवदा भक्ति की सिद्धि होने पर ही कपिल भगवान पधारते हैं। भक्ति ही ज्ञान रूप में बदलती है और भक्ति ही ज्ञान रूप में बदलती है। भक्ति की उत्तर अवस्था ही ज्ञान है, भक्ति की उच्च अवस्था ही, श्रेष्ठ अवस्था ही ज्ञान है। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, और अप्रोक्ष ज्ञान की पूर्व अवस्था, अप्रोक्ष ज्ञान की पूर्व अवस्था ही भक्ति है। भक्ति के बाद ज्ञान आता है। ज्ञान कब आएगा? भजन कीर्तन। भक्ति कहां से आएगी? सत्संग से। भक्ति वैसे नहीं आएगी, बगैर सत्संग के विवेक न हो। आप सत्संग करेंगे, सत्संग में बैठेंगे, भक्ति आपके साथ चलेगी।
और भक्ति अगर आ गई तो आपका ज्ञान प्रबल होगा, और ज्ञान प्रबल हुआ तो आप ज्ञान के भंडार बन जाएंगे, और ज्ञान के बाद में आप वेद उच्चारण करेंगे, और वेद उच्चारण के बाद में महाराज कथा कीर्तन भागवत भी करेंगे। और भक्ति एक दिन में नहीं, भक्ति के लिए कई जन्म लग जाते हैं। ये यहाँ पर जो व्यवस्था है वो आपके एक जन्म की व्यवस्था नहीं है, ये आपके कई जन्मों की व्यवस्था है। बालाजी सरकार आपके आंगन में बैठा में आपकी इसी वर्तमान भक्ति से नहीं, कई पीढ़ियों की भक्ति से, जैसे भागीरथी कई पीढ़ी लगी गंगा को लाने, लेकिन बहुत देर में आई और भागीरथ जी को श्रेय मिला। ऐसे ही श्रेय तो मिल गया आपको, लेकिन इसको लाने वालों ने कितना परिश्रम किया होगा। बालाजी को आपके आंगन में लाने के लिए कितना प्रयास किया होगा। आप समझ लीजिए, अर्थात ज्ञान की माता भक्ति है। नवा भक्ति सिद्ध नहीं है होती, उसे ज्ञान नहीं मिलता। नवा भक्ति जिसकी सिद्ध नहीं होती उससे ज्ञान मिलता ही नहीं। अच्छा ये बताइए, ये बालाजी के बगैर ये कथा आपको सुनने मिल सकती थी क्या? ये स्थान ऐसा बन सकता था क्या? आपके आंगन में ये भक्तों की भीड़ लगी होती क्या? अच्छा ये मट्टी का पुतला किसी आचारशाला में, वेद शास्त्रों में और कहीं सीखने सिखाने नहीं गया। अगर बालाजी यहाँ पर इस अंग में न प्रवेश करते तो आपको जो भक्ति की वर्णमाला और भक्ति का जो आपको अमृत है वही साधारण मनुष्य दे सकता था। जैसे ध्रुव जी के साथ हुआ, 5.5 साल की अवस्था में ध्रुव जी को भगवान श्री हरि ने स्पर्श किया, और शंख और चक्र और महाराज सुदर्शन चक्र त्रिशूल स्पर्श किया। ध्रुव जी के अंदर सारे वेद प्रकट हो गए। 5.5 वर्ष की अवस्था के अनुसार सारे अपरिजय तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है। अगर जे जिसमें प्रकट हो जाए, मैं प्रकटता नहीं कर रहा हूं, जे जिसको स्पर्श कर ले, जे अपना परिचय अपना नाम उस व्यक्ति को दे दे। आप सोचिए पहले, अच्छा जी ऐसे देव है, जे त्यागी है, त्यागी है, धन संपत्ति हीरा मोती जवाहर इनसे इन्हें कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं। अच्छा जी जानते हैं कि मुझे ऐसा चुनना है जो मेरी ख्याति को बढ़ाए,